आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा का क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सोशल में लगातार प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति, जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम इसकी डेट की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। और इस क्रांति के साथ ही साथ जो लुई वंश था, लुई वंश का अंत हुआ। इस समय पे जो लुई वंश का शासक था वो था लुई 16वां। आगे, अब ये क्रांति हुई क्यों, इसके कारण क्या थे, तो इसके निम्न कारण है, उसी में से हम कुछ कारण देख रहे हैं जो इंपोर्टेंट है। पहला कारण, अयोग्य शासक, यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई उस समय पे कौन सा वंश था, लुई 16वां। तो लुई 16वां में कौन सा शासक था इस समय पे, लुई 16वां। अब अगर हम इसकी बात करें, ये एक अयोग्य शासक था, एक जिद्दी शासक था, एक कर्तव्यहीन शासक था, और साथ ही साथ अदूरदर्शी। मतलब अदूरदर्शी का मतलब इस तरीके से है कि इसे दूर का दिखाई नहीं कि मेरे राज्य में क्या चल रहा है। इसने अपनी चीजों पे सुधार ही नहीं किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना नहीं चाहिए। इस वजह से हम क्या कहेंगे, अदूरदर्शी शासक था। साथ ही साथ ये एक निरंकुश शासक था। और ये जो सुधार थे, मतलब समाज में जो सुधार होने चाहिए थे, उनके पक्ष में नहीं था, उनके विपक्ष में था। इसी वजह से यहाँ की जनता ने इसका विरोध किया। नंबर सेकंड पॉइंट, मध्यम वर्ग। जो यहाँ मध्यम वर्ग था उसमें एक औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। और मध्यम वर्ग के अंदर कौन कौन आते हैं, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, एक तरीके से हम कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी। साथ ही साथ जब ये मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और जो मध्यम वर्ग था ये लोकतंत्र के पक्ष में था, और ये निरंकुश शासक के विरोध में था, अगेंस्ट में था, मतलब विरोध में था। मध्यम वर्ग के अंदर एक नवीन विचारधारा और साथ ही साथ राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई। मतलब इन लोगों के अंदर के राष्ट्रीय भावना आ गई और नवीन विचारधारा उत्पन्न हुई, मतलब ये इससे ओतप्रोत हो गए। इस वजह से इन्होंने इस क्रांति का क्या किया, समर्थन किया। यानी जो फ्रांस की क्रांति था इसको सपोर्ट किया, समर्थन दिया। आगे, आम जनता की दयनीय स्थिति। हम लोग देखेंगे कि जो फ्रांस के अंदर जो आम जनता थी उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, मतलब बहुत ही शोचनीय हो चुकी थी, बहुत ही बेकार स्थिति हो चुकी थी। लोग वाग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग थे, जो उच्च वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था, जिसके अंदर अधिकारी वगैरह आते थे, ये सभी विलासता पूर्वक जीवन जी रहे थे। मतलब ऐश और आराम से जी रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन वहीं पे जो आम जनता थी उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी थी। मतलब डेली रोटी के लिए तरस रहे थे कि इनको रोटी भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मजदूर वर्ग की दुर्दशा, यानी जो यहाँ पे मजदूर वर्ग था उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी थी, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। साथ ही साथ इसी समय पर उद्योग, जो यहाँ पे उद्योग वर्ग था उसकी स्थापना हुई, मतलब यहाँ पे उद्योगों की शुरुआत हो गई। साथ ही साथ जो उद्योगों की शुरुआत हुई तो इस वजह से क्या हुआ कि जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने काम करने वाले लोगों की स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। कोई किसी को भी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कर्मचारी थे, जो काम करते थे यहाँ पे लोग, उनके वर्किंग आवर्स यानी कार्य करने के घंटे भी निश्चित नहीं थे, जितने घंटे चाहे उतने घंटे उनसे काम लेते थे। साथ ही साथ उनको एक अच्छा वेतन भी नहीं मिलता था, जो उनकी इच्छा होती थी केवल वही वेतन देते, काम ज्यादा और पैसे कम। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए उसके साथ, तो उसे कोई मुआवजा भी नहीं मिलता था। इसी कारण जो मजदूर वर्ग था इसने फ्रांसीसी क्रांति को पूरा पूरा सपोर्ट किया, यानी समर्थन दिया। अगला पॉइंट, दार्शनिकों का प्रभाव। जो दार्शनिक थे, इसी समय पर दार्शनिक वर्ग का उदय हुआ, और इन्होंने क्या किया, जो दार्शनिक थे, दार्शनिक को एक तरीके समझ लो जैसे न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह होते, वो सारे प्रेस वगैरह,
इन्होंने प्रशासन की दुर्दशा बताई, मतलब प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा था वो बस सारी चीज बताई। जो न्याय व्यवस्था में जितनी भी कमियां थी उनको दिखाया उसने। जो प्रशासन, जो दार्शनिक वर्ग था, इसने न्याय व्यवस्था की कमियों को दिखाया। साथ ही साथ जो फ्रांसीसी समाज की जो जितनी भी बुराइयां थी उन सभी को इन्होंने सामने प्रकट किया जनता के, जिस वजह से जो जनता थी वो फ्रांस की क्रांति के समर्थन में आ गई। देखिए आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, यानी जो फ्रांसीसी सरकार थी उसने स्वतंत्रता पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक। इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता मतलब लोगों की स्वतंत्रता पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। साथ ही साथ जो लोगों का धार्मिक विश्वास था, मतलब जो भी वो धर्म मानते थे उन पे भी उन्होंने रोक लगा दी। लोग थे वो क्या करने लगे, अब सरकार का और अधिक विरोध करने लगे। साथ ही साथ इन्होंने जो फ्रांसीसी सरकार ने इसने अत्याचार करना शुरू कर दिए धर्मावलंबियों। धर्मावलंबियों का मतलब यह है कि जो लोग धर्म का प्रचार करते थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी। रोक लगाने के साथ साथ उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो आम जनता, जो यहाँ की आम जनता थी, जो लोग थे, उनकी न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना की, मतलब जो धार्मिक न्याय व स्वतंत्रता थी इसकी अवहेलना करते हुए इन्होंने एक नियम निकाला जिसे हम कहते हैं लेत्र द कासे। लेत्र द कासे का मतलब क्या होता है, बिना कारण बताए किसी को भी सजा देना। यानी इन्होंने एक नियम निकाला जिसे हम कहते हैं लेत्र द कासे, जिसका अर्थ क्या होता है, बिना कारण बताए किसी को भी सजा देना या अरेस्ट करके जेल में डालना। इससे क्या हुआ कि जो जनता थी उसके अंदर असंतोष की भावना प्रकट हुई। असंतोष की भावना जब इनके अंदर जागृत हुई, जागृत होने के बाद जो आम जनता थी, जो यहाँ की जनता थी, वो फ्रांस की क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई और इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हुई।